कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया जानत नाई। कबीरदास जी का यह दोहा आपने शायद पढ़ा होगा या सुना होगा, जहां पर कबीरदास जी का आशय यह है कि मनुष्य अपने आराध्य की खोज में पूरी दुनिया में भटकता है, तमाम तीर्थ यात्राओं को करता है, यानी कि मनुष्य विशेष दैवीय शक्ति को बाहर की दुनिया में तलाशने की पूरी कोशिश करता है, पूरे प्रयास करता है, जबकि वह दैवीय शक्ति उस व्यक्ति के भीतर ही मौजूद होती है। इस दोहे की चर्चा के माध्यम से आत्म अन्वेषण या अंतर ज्ञान की ओर आपका ध्यान खींचना चाह रहा हूं मैं। अब क्योंकि हम ज्योतिषी हैं तो कुछ भी बोलेंगे, लौट कर ज्योतिष पर ही आएंगे। तो हमारी यह चर्चा का जो विषय है कि यदि अपने भीतर कुछ खोजना हो तो स्वयं को जानना तो पड़ेगा ही, और इसके लिए किस ग्रह की शरण में, कुंडली में किस ग्रह की शरण में जाना चाहिए, अथवा कुंडली में कौन सा ग्रह मजबूत और अनुकूल होने पर व्यक्ति को आत्म अन्वेषण करने की क्षमता मिलती है, अंतर्ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता मिलती है और मोक्ष का वह अधिकारी बनता है वह व्यक्ति। दरअसल ज्योतिष में बृहस्पति को धर्म कर्म और ज्ञान का कारक माना जाता है। शुक्र भी क्योंकि गुरु ही है, भले ही दैत्य गुरु है, तो इस कारण से शुभ कार्यों का समर्थक हो सकता है, किसी विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान भी दे सकता है। लेकिन जब अंतर ज्ञान या आत्म अन्वेषण की बात आती है, खुद के भीतर कुछ खोजने की बात आती है, तो इस टीम को लीड करते हैं केतु। केतु ग्रह व्यक्ति को आत्म अन्वेषण और आंतरिक यात्रा की ओर ले जाने वाला ग्रह माना गया है। लोग कह सकते हैं कि ज्ञान का कारक तो बृहस्पति है। दरअसल बृहस्पति के पास ऑलरेडी पर्याप्त ज्ञान है, तो उसे ज्ञान खोजने की शायद आवश्यकता नहीं होगी। वास्तविकता यह है कि धर्म कर्म और विशेषकर कर्म कांड का कारक बृहस्पति है, यानी कि पूजा पाठ जैसे पवित्र कर्मों पर बृहस्पति का विशेष आधिपत्य हो सकता है। लेकिन अपने भीतर के खोजने के लिए, अपने भीतर बसे हुए ईश्वर को खोजने के लिए, आत्म अन्वेषण के लिए जो प्रमुख जिम्मेदार ग्रह है वह केतु है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि भीतर वाले ज्ञान को खोजने में केतु जो है बृहस्पति का सहयोग ले ले, यहां तक कि शुक्र का भी सहयोग केतु ले सकता है। कभी कभार दूसरे ग्रहों का सहयोग भी केतु को लेना पड़ सकता है, लेकिन मुख्यतः आत्म अन्वेषण करने की जो जिम्मेदारी है केतु ग्रह को दी गई है। केतु ग्रह तीव्र अंतर्ज्ञान, छठी इंद्रिय अर्थात सिक्स्थ सेंस और रहस्यमयी शक्तियों को बढ़ावा देने वाला ग्रह माना गया है। केतु के प्रभाव वाले लोग अक्सर छिपी हुई सच्चाई को भली भांति समझने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि आत्म अन्वेषण में केतु की मदद मिल जाने से व्यक्ति मोक्ष का भागीदार बन जाता है। इसीलिए केतु को मोक्ष का कारक कहा जाता है। जी हाँ, केतु से संबंधित इस चर्चा में तमाम पहलुओं पर चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि केतु को पाप ग्रह मानने के बावजूद भी मोक्ष का कारक माना जाता है क्यों? शायद आपके भी मन में कभी ऐसा प्रश्न आया हो। आपने अक्सर सुना होगा कि केतु मोक्ष का कारक ग्रह माना जाता है। अब मोक्ष किसको मिलता है? जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है, क्योंकि कलयुग में स्वयं को समझना बड़ा जटिल कार्य है। कई कहानियों, कथाओं और प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से हमने बालपन में ही यह सुना समझा था कि कलयुग के प्रभाव के चलते व्यक्ति दूसरों के दुर्गुण को देखता है, अपने को नहीं, क्योंकि अपने दुर्गुण वाले पिटारे को व्यक्ति ने अपने पीछे टांग रखा है, और जो दूसरों के दुर्गुण वाला पिटारा है उसको व्यक्ति ने सामने रख रखा है, इसलिए वह केवल दूसरों का दोष देख सकता है। ऐसी कहानी, कथाएं और प्रेरक प्रसंग हमें अक्सर पढ़ने या सुनने को मिले हैं। तो क्योंकि केतु आत्म अन्वेषण करवाता है, इसलिए मोक्ष प्राप्ति में सहायक बनता है। केतु व्यक्ति को आध्यात्मिक पथ पर आगे ले जाता है। कई बार केतु से प्रभावित व्यक्ति भविष्यवाणी करने की अद्भुत क्षमता रखता है। ज्योतिषी, अंक ज्योतिषी, ये सब कई बार केतु के कारण ही चमत्कार दिखा देते हैं, क्योंकि केतु के प्रभाव के चलते व्यक्ति को आत्मज्ञान, ध्यान, योग और गूढ़ विधाओं के प्रति गहरी रुचि हो सकती है। केतु अपने वास्तविक स्वरूप को समझने में तो मदद करता ही है, जीवन के गहरे अर्थ को समझने की प्रेरणा भी देता है। कभी कभी केतु वैराग्य और सांसारिक चीजों से अलगाव भी देता है। कहने को तो इसे पाप ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन केतु भौतिक सुख सुविधाओं, रिश्तों और मोह माया से विरक्ति देने वाला भी माना जाता है।
अक्सर ऐसा देखा गया है कि केतु से प्रभावित व्यक्ति उन चीजों की प्राप्ति में संतुष्टि का अनुभव नहीं करता है जिन चीजों को प्राप्त करने के लिए दुनिया के ज्यादातर लोग अपना ईमान धर्म बेच देते हैं। इसलिए जब कभी आध्यात्म, मोक्ष, वैराग्य या आत्म अन्वेषण की बात आती है तो ऐसे मामलों में केतु प्रधान ग्रह के रूप में सामने आता है। उम्मीद है आपके मन की उस धारणा में कुछ परिवर्तन हुआ होगा यदि आप केतु को केवल और केवल पाप ग्रह मानते रहे। आज आपको पता चल गया होगा कि केतु कई सकारात्मक पहलुओं का भी कारक है और मोक्ष जैसी विशिष्ट स्थिति पर प्रतिष्ठित करने में अग्रणी भी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माई की।